नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जमुई के गढ़ी थाना क्षेत्र में है और यहाँ पर ये जो मकान आप देख रहे हैं, यहाँ पर अवैध हथियार बनाया जाता था। पुलिस को सूचना मिली थी, कल शाम से ही ये कार्रवाई हो रही है। सूचना मिली थी कि जमुई में अवैध हथियार का निर्माण हो रहा है और ये निर्माण गढ़ी थाना क्षेत्र के रूपावेल गांव में, गढ़ी में और जमुई जो मुख्यालय है वहाँ के कल्याणपुर गांव में निर्माण चल रहा था। कई मकान पर एक साथ छापेमारी हुई है और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं स्थिति रूपावेल की। रूपावेल में ये मकान है यहाँ के मुखिया का, मुन्ना साव का मकान है ये, और इस मकान के भीतर हथियार बनाने का काम हो रहा था। अवैध हथियार यहाँ पर बनते थे और उसकी सप्लाई बंगाल तक में होती थी। गिरफ्तारी भी हुई है, 4 गिरफ्तारी हुई है। 2 बंगाल के लोग पकड़े गए हैं और 2 स्थानीय हैं जो हथियार का निर्माण करते थे। मुंगेर के बताए जा रहे हैं वो दोनों। और उसके अलावे जमुई में भी छापेमारी हुई है, कल्याणपुर में, और गढ़ी में भी एक मकान पर छापा पड़ा है जहां पर कि हथियार का निर्माण चल रहा था। कई हथियार भी पकड़े गए हैं और उसके वो बनाने के जो मशीन होते हैं, लेथ मशीन वगैरह, उन सब को भी पुलिस ने पकड़ा है। तो यहाँ पर की स्थिति हम दिखा रहे हैं। पुलिस की पूरी तैनाती है यहाँ पर। आपको बता दें कि ये क्षेत्र जो है काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ से सटा हुआ एक तरफ नवादा पड़ता है, दूसरी तरफ आप यहाँ से गिरिडीह की तरफ भी निकल सकते हैं। और जो पकड़े गए हैं उनमें से बड़ी बात ये आ रही है सामने कि 2 बंगाल के तस्कर भी, हथियार तस्कर, पकड़े गए हैं। पुलिस अभी कुछ भी बताने से परहेज कर रही है, बता रही है कि अभी जांच चल रही है, जांच की कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो तभी पूरी बात सामने आएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है, भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। और जो गिरफ्तारी हुई है, 4 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है। ये मकान है, इस मकान के भीतर हथियार निर्माण होता था, ऐसा पुलिस बता रही है। उसके बाद बगल में गढ़ी, वहाँ पर भी एक जो गोदाम ऐसा है, वहाँ उसके अंदर में भी कार्रवाई हुई है, वहाँ से भी कुछ सामान पकड़े गए हैं। और कल्याणपुर में, जमुई के कल्याणपुर में भी सामान, कुछ हथियार बनाने का जो उपकरण होता है वो भी पकड़ा गया है। बात करेंगे जमुई के जो SDPO हैं सतीश सुमन से, क्या कुछ बता रहे हैं। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि कल के पहले ही पुलिस को जानकारी मिल रही थी, गुप्त सूचनाएं मिल रही थी कि यहाँ पर अवैध हथियार का निर्माण हो रहा है जो विध्वंसक कार्रवाई के लिए तैयार किया जा रहा है। और उसको लेकर पुलिस ये कार्रवाई की है। जमुई के SP ने इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया था और जो पुलिस है, पुलिस इस पर पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। मिलते हैं हम जमुई के SDPO सतीश सुमन से भी, क्या कुछ कहना है उनका, आप उनको भी सुन लीजिए। मिनी गन फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है 3 जगहों पर, क्या बातें आई है सामने, कैसे हुआ और क्या पूरा मामला है? देखिए, हम लोग विगत कई दिनों से जमुई पुलिस की जो जिला सूचना इकाई है, खैरा थाना की टीम, जमुई थाना की टीम और गढ़ी थाना की टीम, हम लोग संयुक्त रूप से साक्ष्य और तकनीकी आसूचना के आधार पर एक बड़े गैंग की रेकी कर रहे थे। और हम लोगों को जो तकनीकी आसूचना थी उसके अनुसार इस गैंग का काम अवैध हथियार का जमुई में विनिर्माण करना और वितरण करना था। इसी साक्ष्य आधारित आसूचना के आधार पर हम लोगों ने एक विशेष टीम गठित करते हुए सघन छापेमारी की दिनांक 5 और 6 अगस्त की अंतर्रात्रि को, और जमुई थाना के कल्याणपुर इलाके में और गढ़ी थाना के गढ़ी बाजार चौक और रूपावेल, इन 3 जगहों पर हमारी छापेमारी की गई। इन 3 जगहों से हमें अवैध हथियार के विनिर्माण का एक फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। इसमें संलिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ अवैध हथियार बनाने से संबंधित काफ़ी अकूत मात्रा में हम लोगों ने सामग्री को बरामद किया है। साथ ही साथ अर्धनिर्मित पिस्टल और पूरी तरीके से कारगर निर्मित पिस्टल भी हम लोगों ने तीनों जगहों से बरामद किया है। जानकारी मिली है कि रूपावेल में जो आपने छापामारी की वो एक मुखिया का घर है और उसी के निशानदेही पे उनके 3 ठिकानों पे छापेमारी की गई।
देखिए, मैं अगेन बताना चाहूँगा कि कानून में हम लोगों के लिए एक ही परिभाषा है, बेकसूर और दोषी। तो जहाँ पर हम लोगों की छापेमारी की गई है, साक्ष्य आधारित छापेमारी है, जो भी बरामदगी हुई है वह साक्ष्य के आधार पर बरामदगी हुई है। हम लोग इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कर डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मैं आप सभी लोगों के माध्यम से आम जनता को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग भी संलिप्त हैं उन सभी की गिरफ्तारी की जाएगी, उन सभी को कानून के समक्ष खड़ा किया जाएगा। सरकार के मुखिया का नाम आ रहा है कि नहीं? मुन्ना साहू का नाम आ रहा है? मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस द्वारा इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कर डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। बेहतर होगा कि हम लोग कुछ जो चीज़ें हैं अनुसंधान के बाद ही उन सब चीज़ों पर निष्कर्ष निकालें। प्राथमिकी में अभी तक किसी का नाम दिया गया? जो प्राथमिकी है मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो सुना आपने, ये थे जमुई के एसडीपीओ सतीश सुमन। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि रात में पुलिस को जानकारी मिली थी, सूचना मिली थी और उसके बाद लगातार छापेमारी हो रही थी और 3 जगह पर एक समय में ये छापेमारी हुई है। जो गढ़ी थाना के रूपावेल में, उसके बाद गढ़ी में और उसके बाद जमुई जो मुख्यालय है उसके कल्याणपुर मोहल्ले में, ये 3 जगह छापेमारी हुई है और छापेमारी में कई चीज़ें बरामद की गई है और उसके बाद और भी इस पर जांच चल रहा है। जांच के बाद और भी कई बातें सामने आएगी। तो जमुई में ये आप कह सकते हैं कि जो अवैध आर्म्स है उसका व्यापार चल रहा था और यहाँ पर उसका कारखाना आप कह सकते हैं कि चल रहा था, मिनी गन फैक्ट्री चल रहा था और 3 जगह एक ही रैकेट, एक ही गिरोह के लोग ये रैकेट को चला रहे थे। 5 गिरफ्तारियां हुई है, उसमें से जो 2 हैं वो बंगाल के हैं, 2 मुंगेर के हैं और 1 लोकल गढ़ी थाना क्षेत्र का है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।